Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today we are going to start a new chapter, that is your EMI, that is your electromagnetic induction, EMI. It is not related to your bank, this is basically your electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स तभी हमने पुराना पढ़ा है आज तक. वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम अ चार्ज एट रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट पे होता था तो फील्ड बनाता था एंड दैट फील्ड वाज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर हमने मैग्नेट्स के बारे में जाना, मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में जाना, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मर्स, डायनेमो, जनरेटर्स all are based on this phenomena. This is most practical approach of the physics, you can say, not magnets, of physics. Most practical approach of physics. आपका जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दैट थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स, व्हाई दिस इज मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच? अभी आपको बता चुका हूं मैं. जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जो भी आप आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फिनोमिनास, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. होता क्या है, नेचर में सिमेट्री है, नेचर इज वेरी सिमेट्रिक. ये प्रूव हो गया कि नेचर इज सिमेट्रिक. नेचर में जितने भी फिनोमिना थे, अब हुआ क्या, हमने चैप्टर्स में देखा था कि मूविंग करंट, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. वी हैव सीन मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. अब दिमाग में क्वेश्चन आया, is it possible that moving magnets produce electric field, electric current? क्या मूविंग मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक करंट बना सकते थे? अगर मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता था? अब हम क्या कह रहे हैं, नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री. इसी चीज को स्टडी किया स्टूडेंट्स फैराडे एंड हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने, एंड दे फाउंड दैट यस कि मूविंग मैग्नेट्स, आंसर इज यस, मूविंग मैग्नेट्स इज द कॉज ऑफ किस चीज का कॉज है मूविंग मैग्नेट्स? ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स मैग्नेट की मूवमेंट से करंट बन सकता है. तो दिस वाज देयर एंड इट वाज मोस्ट पावरफुल इन्वेंशन. इसने पूरी फिजिक्स को चेंज कर दिया. ऑब्वियसली हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ आउटलुक प्रोवाइड करवाया कि हाउ द मूविंग मैग्नेट से भी करंट बनाया जा सकता है. And it was discovered by Faraday and Henry. And famously we will study Faraday's law of electromagnetic induction. Before studying those laws, first you should know what is EMI. Electromagnetic induction है क्या? If you have to define it, what is electromagnetic induction? Basically electromagnetic induction क्या phenomena है? The phenomena of generating current, EMF, in a conducting circuit. The phenomenon of, आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ऑफ जनरेटिंग करंट कह लीजिए, ईएमएफ कह लीजिए, इन ए कंडक्टिंग सर्किट. बट हाउ? कंडक्टिंग सर्किट में हम कैसे जनरेट करेंगे ईएमएफ या करंट? First by changing the strength or position, by changing the strength, कह लीजिए, position
और ओरिएंटेशन ऑफ किस चीज की, ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या बोला था, वी हैव सेड कि चेंजिंग मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ योर करंट। तो दिस इज द सेम फिनोमेना विच इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह जो करंट बनता है, करंट सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं आप उसे। एंड दिस फिनोमेना, इंटायर फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, एक बार फिर नेचर में बहुत सिमेट्री है, इस बात को प्रूव कर दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। अगर मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो मूविंग मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है। नाउ वी गो फॉर फेमस फैराडेज लॉज। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा समझने का विषय है। बेसिकली फैराडेज लॉ क्या थे एंड हाउ ही हैज एबल टू डिस्कवर्ड। फ्राडे ने एक्सपेरिमेंट्स किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। फ्राडे हैज डन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। लेट्स सी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में फ्राडे ने फोर दे करंट कैरिंग कॉइल है एक, एंड इट इज अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर जस्ट टू फाइंड एनी काइंड ऑफ स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो उसने काफी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके देखे। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वी आर डिस्कसिंग हियर, दिस इज योर मैग्नेट। स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है, देयर इज अ कॉइल ओवर हियर, तो अगर मैं यहां से मैग्नेटिक लाइंस की बात करूं तो लाइक दैट, और नाउ यू कैन सी यहां मुश्किल से एक या दो मैग्नेटिक लाइंस, 1 और 2, दे आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल, बट अदर्स आर गोइंग लाइकवाइज। अब होता क्या है, जब मैं मैग्नेट को ऐसे रखा हुआ है स्पेस में एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन, when magnet is kept at a distance r from this coil, अगर हमें इसको डिस्टेंस r पे रखा हुआ है कॉइल से, तो no deflection is there, no deflection in galvanometer means zero current, I is 0। यहाँ पे कोई भी करंट डिटेक्ट नहीं हुआ कॉइल में। जो दो नंबर ऑफ लाइंस इससे पास हो रही थी, 3 या 1 व्हाटसोएवर, डिपेंड करता है मैग्नेट कितनी दूरी पे है। इफ मैग्नेट इज केप्ट ओवर हियर, तब एक ही लाइन पास होगी। अब हुआ क्या, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, अगर आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करें, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, अगर आप मैग्नेट को, लेट मी गो फॉर द कॉइल, अगर हम कॉइल की बात कर रहे हैं, इफ यू स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, यहाँ पे मैग्नेट था, it is like that, magnetic lines, when you start moving the magnet here, suppose अब आप मैग्नेट की पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ मैग्नेट, ये पोजीशन 1 थी, now it's in position 2। जैसे मैग्नेट यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, when magnet is over here, what will happen now? Now number of lines passing, that is linked to coil, will change. This lines is basically we study under flux. Flux क्या होता था, any field into area। तो यहाँ पे lines of force, magnetic lines जो है यहाँ पे, ये एक या दो, 3 lines थी। अब यहाँ पे आएंगे तो कितनी lines होगी, 5 lines। एंड जब आप देखते हो कि आप मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कर रहे हो, when we are moving the magnet, तो क्या चेंज कर रहे हैं, व्हाट इज चेंजिंग। दिमाग में क्वेश्चन आया, जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं, तब क्या चेंज हो रहा है, एंड द थिंग इज फ्लक्स इज चेंजिंग। पहले 3 लाइन्स ऑफ फोर्स कॉइल से पास हो रही थी, अब 5 लाइन्स पास होंगी। अब इफ यू ब्रिंग मैग्नेट क्लोज हियर, इट मे बी 7 लाइन्स व्हाटसोएवर। लेकिन जब मैग्नेट को हम यहाँ क्लोज लाएंगे, तो ऑब्वियसली फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इट, 7 लाइन्स आर पासिंग थ्रू इट। इसका मतलब करंट बहुत आना चाहिए, पासिंग थ्रू इट। व्हेन मैग्नेट इज एट दिस एंड, जब हम मैग्नेट को इस एंड पे लाके रोक देंगे, तो व्हाट यू विल फाइंड, द करंट विल नॉट बी देयर, I is again 0।
अब करंट आ कब रहा था? जब हम मैग्नेट को इस एंड से इस एंड तक मूव कर रहे थे। व्हेन मैग्नेट इज मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। दोबारा ध्यान से सुनिए, जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं तब करंट की डिटेक्शन होती है गैल्वेनोमीटर में। व्हेन वी मूव द मैग्नेट, इट मींस व्हेनेवर वी आर चेंजिंग द फ्लक्स, देन देयर इज अ करंट। यहां पे भी करंट 0 था जब नंबर ऑफ लाइंस 2 या 3 थी। जब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल 7 हो गई यहां पे आके, तब भी करंट क्या हो गया? 0 हो गया। अगेन जब हम इसे वापस मोड़ेंगे, व्हेन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, अगेन देयर विल बी डिटेक्शन ऑफ करंट। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए दोबारा, जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करेंगे तब भी करंट आएगा। व्हेन वी मूव इट अवे फ्रॉम द कॉइल, देन आल्सो करंट विल बी देयर। अगेन when we move the magnet towards coil, current is I. Current is I. When we move the magnet away from coil, then also current is I. Then also current is, you can say, minus I. तब भी करंट कितना आएगा? माइनस आई। यहां भी आई था करंट, यहां माइनस आई करंट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, यहां करंट माइनस आई, यहां पे करंट आई। व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी एट farther end मीन्स जब मैग्नेट यहां पे स्टेशनरी था, पोजीशन 1, एंड 1 or 2 मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू कॉइल एरिया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सिर्फ 2 थी जो कॉइल से पास हो रही थी। देन I is 0. Also, यहीं पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ऑल्सो व्हेन मैग्नेट इज नियर द कॉइल, देन फ्लक्स लाइन्स आर 7, बट आई इज अगेन 0, तब भी करंट 0 था। मीन्स मैग्नेट लाइन्स ज्यादा पास हो रही हैं, कम पास हो रही हैं, दैट इज नॉट अफेक्टिंग द करंट। करंट इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा था तब करंट में अफेक्ट पड़ रहा था। ये बिल्कुल वैसे है, अगर हमारे पास मान लो बैटरी है, बैटरी में करंट तो है, केमिकल एनर्जी तो है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, लेकिन जब तक उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, उसमें जब तक हम ईएमएफ को फ्लो नहीं करवाएंगे, करंट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। सिमिलर इज द केस विद इट। अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो करंट विल डेफिनेटली बी सीन, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ तो आ रहा है कॉइल में, लेकिन करंट तभी ऑब्जर्व होगा व्हेनेवर देयर इज सर्टेन चेंज। तो यहाँ चेंज क्या चीज हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ फैराडे का। बिसाइड दिस फैराडे हैज डन वन मोर एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट वाज दैट? फैराडे ने करंट कैरिंग कॉइल, सेम थिंग, करंट कैरिंग कॉइल रखी attached to galvanometer. Another current carrying coil is also brought near it. जब another current carrying coil को फैराडे उसके नजदीक लाया या उसके पास रखा, there was no current. But when he start moving the coil, लेकिन जब उसने coil move करना शुरू की, again the I is there. I has some value, say I dash. It has some value. And when again it start moving, it is again minus I. तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आती गई। बट जब कॉइल नजदीक थी, when coil is near this end, तब भी I 0 था। जब कॉइल स्टेशनरी यहां पे थी तब भी करंट 0 था। एट स्टेशनरी पोजीशन far from other coil, I is 0. Again, when it is near this coil,
अवे में भी जीरो था, व्हेन इट इज नियर द कॉइल अगेन द करंट इज जीरो. तो सेम ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्जर्व्ड एज इट वाज इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट. जो रिजल्ट बार मैग्नेट में थे वही करंट कैरिंग कॉइल के साथ सेम रिजल्ट आया. इससे एक और बात पता चल गई कि ऑब्वियसली बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल. थर्ड एक्सपेरिमेंट एक और किया गया स्टूडेंट्स, दैट आई कैन टेल यू वर्बली. देयर इज अ स्विच अटैच्ड टू, देयर वाज अ स्विच टैप्ड, स्विच रखा गया, स्विच वाला सर्किट रखा गया. जब स्विच में हम टैपिंग करते थे then the other coil shows the current. When there is no tapping on the switch, there is no current. भले आप उस स्विच को प्रेस करके रखिए, पर जब उसको आप प्रेस करके रखते थे स्विच को, what happens? उस स्विच को प्रेस करने से कोई भी करंट नहीं बनता था. करंट इज देयर बट देयर इज नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि सर्किट जब ब्रेक होता था या मेकअप होता था उसी केस में हमें करंट ऑब्जर्व होता था. इन 3 एक्सपेरिमेंट से फ्राइडे ने क्या प्रूव किया कि whenever there is a flux linked with a coil changes and EMF is induced in the circuit, and that EMF induced is directly proportional to the rate of change of flux. तो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? whenever the magnetic flux is again we have also discussed it, that is magnetic field into area. Whenever the magnetic flux linked with coil changes and EMF is induced in the circuit, provided, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, provided सर्किट इज कंप्लीट. अगर सर्किट टूटा होगा तो हमें करंट नहीं मिलेगा, प्रोवाइड सर्किट इज कंप्लीट. सेकंड, द EMF so produced is directly proportional to rate of change of फ्लक्स. इसे लिखने का तरीका है स्टूडेंट, E इक्वल टू माइनस dφ/dt. वाई माइनस साइन? EMF अपने ही कॉज को अपोज करता है. वो हम पढ़ेंगे लेंज लॉ में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट थॉरोली स्टूडेंट्स.